बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको टमाटर के लो टर्नल के पेपर के बारे में बताऊंगा कि पेपर जो है ये कब उतारना चाहिए, किस वक्त उतारना चाहिए और इसमें एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे अक्सर किसान भाई जो हैं वो जब पेपर उतारते हैं तो चूंकि पौधा जो है वो क्लाइमेटाइज नहीं हुआ होता, तो वो उतारने के फौरन बाद जो है पत्ते जो है वो झुलस जाते हैं। तो अब कौन कौन सी हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि हमारा जो है वो चाहे वो टिंडी हो, टमाटर हो, बैंगन हो, यानी जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमने लो टर्नल जो है वो बनाया होता है या वाकिंग टर्नल होता है, उसमें से जब हम पेपर उतारते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, ताकि जो है वो हमारी फसल जो है जब पेपर उतारें तो फिर वो डैमेज ना हो और वो काफ़ी अरसे के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो 10-15 दिन जो है वो सिर्फ जुलसाओं की वजह से लेट हो जाती है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले जो आपने इसकी एहतियात करनी है, जो पेपर जो है आपने उस वक्त उतारना है जो कम से कम रात का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 9-10 के करीब हो या 12 के करीब हो, और दिन का जो दर्जा हरारत है वो 24-25 हो जाए। तो फिर आप जो है इसको उतारने के बारे के अंदर जो है वो सोचें या इसको उतारें। अब इसमें उतारने से पहले आपने क्या करना है, आपने उतारने से पहले ये करना है कि आपने थोड़ी सी दूर दूर जो है वो पेपर को ये इधर देखना, जैसे मैंने ये आपने वो देखे सामने कि वो हमने दूर दूर जो है वो इस तरह इसको उठा के और ऊपर बांध दिया है ताकि ये थोड़ा सा पौधा जो है वो मौसम से मुताबिकत कर जाए, या दूसरे मानों के अंदर ये कहें कि ये एक क्लाइमेटाइज हो जाए। जब ये थोड़ा सा जो मुताबिकत कर जाएगा तो फिर फौरी तौर पे जब हम इसे खोल देंगे ना, बगैर इसके जो है वो पेपर को उठाए, तो ये फौरी तौर पे जो है इसके ऊपर जो धूप है और रात की जो ठंड है वो असरअंदाज हो जाती है। यानी ये इसी तरीके के साथ होता है ना कि हम सर्दी के अंदर एकदम जो है वो रजाई से निकल के और भाग निकल पड़े तो वो जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है और इंसान बीमार हो जाता है। यही हाल जो है, क्योंकि ये जानदार है, इन पौधों का है। तो आपने इसको पहले दूर दूर से उठाना है, ठीक है, थोड़े थोड़े इसके जो है जिसे कहते हैं कि मुंह खोल देने हैं, फिर आपने इसके थोड़े थोड़े जो है रास्ते बना देने हैं, इसके बाद फिर आपने इसको उठाना है। तो अब ये देखें, आज 11 तारीख है फरवरी की। तो आज मैंने ये अपने फार्म से जो है ये आपके सामने है टमाटर, ये मैंने आज इसका जो है पहले इसके मुंह बना दिए थे, फिर ये इसको थोड़ा थोड़ा उठा दिया था। तो इसको जो है आज, या एक और चीज़ मेरे काश्तकार भाई जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इसको कोशिश करनी है कि जो पेपर उठाना है इसके ऊपर से कुल्ली तौर पे जब हम इसे उठाते हैं तो फिर उसको शाम के वक्त उठाना है। अब देखें ना, अब शाम का वक्त है, ये देखें आप कि अब सूरज गुरूब होने में कोई 15-20 मिनट है। तो अब मैंने इसको पूरे के पूरे को, ये देखें, ये इधर हमारे जो है वो उठाने वाले जो हैं दोस्त जो हैं वो लगे हुए हैं, ये सामने आप देखें कि अब इसको उठा के जो है वो ऊपर से जो है वो नंगा कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर एहतियात और क्या करनी है। अब देखें, अब कुदरत का कोई पता नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि पिछले साल आप देखें कि मार्च के अंदर जाके जो है वो कोहरा पड़ गया था। तो अब हम इसे उठाएं और कोहरा पड़ जाए तो फिर अब इसका क्या करें। अब उठाना भी जरूरी है कि अगर आप इसको नहीं उठाएंगे तो ये और ग्रोथ कर जाएगा। जब तक आप इसको पेपर को अलहदा नहीं करेंगे ये फल नहीं उठाएगा। तो इसलिए अब उठाना भी जरूरी है, और अगर कोहरा पड़ गया तो उसके लिए अब क्या करेंगे। तो इसको मेरे किसान भाइयों, इसके लिए एहतियाती तदबीर ये है कि आपने जब पेपर उठाना है, अब ये देखें आप, या पेपर उठा रहे हैं ना, ये पेपर एक ये ऐसे जो है वो लगा हुआ था इसके ऊपर, ये देखें ये ऐसे लगा हुआ था ना ये पेपर, ये देखें। अब आपने इसको पेपर को एक तरफ से जो है वो इसकी मट्टी जो है ना वो हटा के, और दूसरी तरफ की ये मट्टी ये देखें ये पड़ी हुई है, उसी तरीके के साथ आपने इसके साथ इसको यूं लगा देना है, ठीक है। अगर आपको ये महसूस हो, यानी अगले महीने तक, मार्च तक इसे यूं ही पड़ा रहने दे। अगर आपको ये महसूस हो कि आज जो है वो ठंडी हवा चली है, या महकमा मौसमियात ने आपको बताया है कि आज रात जो है वो कोहरा पड़ने का इम्कान है, तो आपने फिर इसको शाम के वक्त जो है वो इसके ऊपर डाल देना है, यूं ही डाल के और दूर दूर करके ना, जैसे ये है ना, ये छोटी छोटी जो रोड़े हैं
ये देखिए आप, ये बट्टे, ये ऊपर आपने इसके पेपर डाल के और इसके ऊपर दूर दूर करके रख देने हैं, क्योंकि कोरे ने आगे जाके को 5-7 दिन तो पढ़ना नहीं होता, 10 दिन, ये 1-2 दिन ही पढ़ना होता है। तो उसके अंदर जो है आपका जो जो फसल होगी ना, वो कोरे से महफूज हो जाएगी, और इस तरह आपकी ये फसल अगेती जो है वो फसल मार्केट में आ जाएगी। क्योंकि इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर हम इसको ना उठाएं तो फिर ये फल नहीं उठाता, ना टमाटर फल उठाता है, ना आपका जो है टिंडी फल उठाती है, ना आपका जो है वो बैंगन फल उठाता है। यानी वो चीज, वो जो सेल्फ पोलिनेटेड नहीं है बीज, यानी आप ये कहें कि जो पार्थिनोकार्पिक बीज नहीं है, यानी खीरा जो है वो उठा लेता है, शिमला उठा लेता है, और आपका जो है 1-2 चीजें और हैं जो आपकी उसके अंदर उठा लेती हैं, या बेल वाला जो होता है आपका टमाटर वो भी उठा लेता है, लेकिन दूसरा टमाटर जो है वो फल नहीं उठाता। इसी तरह टिंडी भी बहुत कम फल जो है वो उठाती है, वरना ये टिंडी भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये परली तरफ लगी हुई है, उसका भी मैंने आज बैंगन का और टिंडी का उठाया है, वो भी मैं आपको जो है उधर से दिखाता हूं। तो ये इस तरीके के साथ आप उठाएंगे ना, तो फिर आप इसको उठाने के बाद, अभी एक और चीज मेरे काश्तकार भाइयों मैं आपको बताता हूं कि आपने ये टमाटर जो है वो बाहर नहीं निकालना। ये देखे ना, ये जहां पड़ा हुआ है इसे यहीं पड़े रहने देना, ये आपने यूं निकाल के इसको अभी बाहर नहीं निकालना इसे। ये देखें, अगर आप इसे बाहर निकाल देंगे ना, फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि वो पेपर आपको डालना मुश्किल हो जाएगा। जब आपको कोरे का खतरा कम हो जाए ना, उस वक्त आपने इसको बाहर निकालना है। 10-15 दिन आपको इसी तरह पड़े ये जो है आपका पड़ा रहे। और दूसरी बात ये आपने करनी है कि जो ही आप पेपर उठाएं तो अगले दिन इसके ऊपर फंजीसाइड जो है वो स्प्रे लाजमी कर दें, आप इंट्राकॉल कर दें, कैब्यूटॉप कर दें। इसी तरीके के साथ आप जो है इसके ऊपर जो है सक्सेस कर दें। ये स्प्रे आपने अगले दिन इसके ऊपर मार देनी है, साथ उसके अंदर अमीडा भी मिला देना है, क्योंकि जो भी पौधा बाहर आएगा तो इसके ऊपर जो है वो हमला होगा। तो अब मैं आपको ये टिंडी का भी दिखाता हूँ कि टिंडी और बैंगन का जो मैंने उठाया है ये भी आप देख लें। ये मेरे काश्तकार भाइयों, ये देखें, ये दूसरा जो खेत है साथ ही मेरा, ये है टिंडी का और बैंगन का। तो ये टिंडी और बैंगन आप देखें कि ये मैंने पहले इसके जो है ना वो जिसे कहते हैं कि मुंह बनाए हुए हैं, ये ओर तक आप देखें कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने बैंगन जो है, बैंगन के और टिंडी, ये मैंने 4-5 दिन पहले जो है इसको यूं उठा दिया है, ताकि इसके अंदर जो है वो सर्दी और गर्मी बर्दाश्त करने की जो है वो कुव्वत पैदा हो जाए। तो फिर ये अब इसको जो है ना इंशाल्लाह कल जो है शाम के वक्त जो है इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो उठा दिया जाएगा, ताकि ये जो है इसकी पोलिनेशन का अमल जो है वो जारी हो जाए। तो ये आप देखेंगे जो मैंने पहले ये बनाया हुआ था, अब 1 एकड़ का जो है ये मैंने आज जो है वो पेपर मुकम्मल उठा दिया है। पहले मैंने आपको टमाटर का दिखाया था, अब आप देखें ये आए कि ये मैंने आज ये पेपर उठाया है टिंडी का और बैंगन का। और लुत्फ की बात ये है कि ये टिंडी और बैंगन जो मैंने आज पेपर उठाया है, तो ये पेपर जो था, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये पेपर भी पुराना पेपर था, यानी ये कोई नया पेपर नहीं है, ये बल्कि पुराना पेपर है। और पुराने पेपर के अंदर आप देखें कि इसका कितना प्यारा रिजल्ट है कि इधर आप देखें, ये इधर बैंगन देख लिया माशाल्लाह, जबरदस्त बैंगन है ये देखें। और साथ ही इसके जो है ये टिंडी जो है, इसकी तकरीबन जो है वो 5 चुनाइयां जो है वो हो चुकी हैं। टिंडी की तकरीबन 5 चुनाई जो है इस वक्त तक जो है वो टिंडी की हो चुकी है। तो अब इसका एक और तरीका भी है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, कि आपके पास बाज है कईयों के 1-आध एकड़ी होता है, उनके पास बंदे अपने होते हैं काफी, तो वो ऐसे कर ले इसको कि शाम को जो है ये पेपर इसके ऊपर जो है ना यूं ही उठा के और डाल दिया, 1-आध जो है वो रोड़ा आगे पीछे रख दिया, और सुबह के वक्त जो है 10 बजे इसको फिर उतार दिया। बल्कि आप इसको 8 बजे उतार दें ताकि पोलिनेशन का अमल जो है वो सुबह सुबह मक्खियां आती हैं जल्दी शुरू हो जाए। तो ये आपकी पैदावार, थोड़ी सी मेहनत से आप इसकी पैदावार ज्यादा और जल्दी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब तक आप इसको पेपर को उठाएंगे नहीं ना, उस वक्त तक ना तो आपका बैंगन सही तरीके से लगेगा, ना आपका टमाटर सही तरीके से लगेगा, ना आपकी जो है वो टिंडी सही तरीके से लगेगी। तो ये उठाने के बाद लगेगी। तो इसलिए आपने
इसको एक तरीका ये भी कर लेना है कि आपने इसको दिन में जो है वो उतार देना है और शाम के वक्त जो है इसको डाल देना है। तो इस तरह आप इसकी बेहतरी जो है वो पैदावार जो है वो ले सकते हैं। अब मेरे नजरिए के मुताबिक तो हमें जो है अब के मौसम चूंकि बहुत अच्छा जा रहा है और बड़ा गर्म मौसम जा रहा है, तो इससे अब जो है वो फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब के सब्जियों के रेट थोड़े से कम हैं। तो क्योंकि अभी रेट जो है वो इसका रेट अच्छा है। अब टमाटर का रेट वैसे तो कम जा रहा है, लेकिन जब हमारा टमाटर आएगा तो देखिए रेट तो अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है, लेकिन बहरहाल हमने अपने तौर पे फसल को तो बेहतरीन जो है वो करके बचाना भी है और अच्छी पैदावार भी लेनी है। तो ये चंद जो है वो गुजारिशात थी जो मैंने आपके मैंने गोश्त गुजार की हैं कि भाई ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करके इसके अंदर भी आप जो है वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेपर आप देखें एक तरफ पड़ा हुआ है। पिछले साल जो है हमारे दोस्त थे, उन्होंने पेपर उठा के और सारा जिसे कहते हैं कुंज के घर ले गए, एकदम कोरा पड़ गया, सारी टिंडी मर गई। तो ये भाई पेपर यहीं भी पड़ा रहने दे, ठीक है। ये आपके जो सरिये लगे हुए हैं या आपका जो है छड़ियां लगी हुई उसको अभी लगी रहने दें, ये जो धागा है इसको बंधा रहने दें। अगर आपको नजर आता है तो ये पूरा महीना इस तरह एहतियात कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से हमें ये अच्छी पैदावार दे सकते हैं। बाकी रेट जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया अल्लाह ताला के इख्तियार है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो आप जो है वो जो मेरे नए आने वाले काश्तकार भाई हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं जो रेगुलर मुझे सुनते हैं तो वो इसको जो है वो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि बाकी जो दोस्त हैं उन तक भी ये चीज़ें जो है वो पहुंच जाएं। और मेरे ये जो मैंने आपको चंद मशवरे दिए हैं, इससे मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि मेरे काश्तकार भाइयों को फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी नाफिज हो। खुदा हाफिज़।